अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वुम मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 3 सियासी पार्टियां, उसका हिस्सा 2 जो है हम उर्दू प्लस चैनल पर उसका मुताला करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा हिस्सा 1 की, तो उसमें हमने समझने की कोशिश की कि सियासी पार्टियां किस तरीके से अपना रोल अदा करती हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, उनके प्रोग्राम किस तरीके से जो है अंजाम दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम पार्टियों का निज़ाम जो है भारत में कौन कौन सी पार्टियां हैं उनका मुताला हम करने वाले हैं। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 82 से 89 पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है सबसे पहले कि ये भी जान लीजिए, मतलब अभी हम पार्टियों का मुताला करने वाले हैं, सियासी पार्टियों का। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौमी पार्टी और इलाकाई पार्टी किसे कहते हैं। कौमी पार्टी मतलब क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पर काम करती है, मतलब मुल्की सतह पर काम करती है, और इलाकाई पार्टी जिसे कि हम रियासती सतह पर कह सकते हैं। तो उनमें फर्क क्या है, क्या किसे कहा जाता है, क्या होता है ऐसा। तो कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के आयद करदा शराइत की तकमील करना पड़ती है। मतलब जो भी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने जो भी शराइत दिए हैं कि अगर ये शराइत उस पार्टी में मौजूद है, उनके जो भी जवाबित हैं, अगर वो चीज़ें पूरी उतर रही है उस पर, तो उसको जो है कौमी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो 4 या ज़ायद रियासतों में लोकसभा या विधानसभा के पिछले इलेक्शन में कम अज कम 6% वोट हासिल करना जरूरी है। इसी तरह पिछले इलेक्शन में किसी भी रियासत से या रियासतों से लोकसभा के लिए कम अज कम 4 अरकान का मुंतखब होना जरूरी है। अब जैसे कि आप देख रहे हो 4 से जायद रियासतों में लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा जो आपने हश्तुम जमात में उसका मुताला किया है कि लोकसभा क्या है और विधानसभा क्या है। तो विधानसभा वहां कायम की जाती है जिन रियासतों की आबादी बहुत ज्यादा होती है, और लोकसभा जो है पार्लियामेंट का एक मजलिस आमला, मजलिस मुकन्नना, इस तरीके से है लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर शर्त ये रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि लोकसभा या विधानसभा के पिछले इलेक्शन में, मतलब जो भी इलेक्शन हुए हैं, पिछला जो भी इलेक्शन हुआ है, कम से कम उसको 6% मतलब उस पार्टी को 6% वोट हासिल करना जरूरी है। इसी तरह पिछले इलेक्शन में किसी भी रियासत से या रियासतों से लोकसभा के लिए कम अज कम 4 अरकान को मुंतखब होना जरूरी है, मतलब उस पार्टी के 4 नुमाइंदे, 4 नुमाइंदे जो है मुंतखब हो सके। या दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं कि लोकसभा के मजमूई इंतखाबी हलकों के कम अज कम 2% हल्के इंतखाब में से, हल्के इंतखाब मतलब हल्का क्या होता है, जिसको वार्ड कहा जाता है। एक मतलब एरिया की आबादी अगर ज्यादा है तो उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो हल्का इंतखाब से कम अज कम 3 रियासतों से उम्मीदवारों का मुंतखब होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं। अब आता है कि इलाकाई या रियासती सतह की पार्टी की हैसियत से मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने दर्ज झेल शराइत का तयन रखा है। अब इलाकाई पार्टी मतलब जो रियासती पार्टी है, जो रियासती सतह पर काम करती है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी मंजूरी कब देती है, उसके शर्त रखे गए हैं। तो उसकी क्या शर्त है कि लोकसभा या विधानसभा के पिछले इलेक्शन में कम अज कम 6 वोट हासिल करना और विधानसभा के लिए कम अज कम 2 अरकान का मुंतखब होना जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी कौमी पार्टियां हैं उनमें जो अरकान की तादाद है वो 4 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 दी गई है रियासती पार्टी के लिए, ये कंडीशन है। या उसके अलावा विधानसभा के अरकान की कुल तादाद का कम अज कम 3% नशिस्तों या कम अज कम 3 नशिस्तें हासिल करना जरूरी है। तो विधानसभा की जो सीट है वहां पर 3% उनकी ये होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। या तो जो नशिस्तें हैं, नशिस्तें मतलब सीट, तो 3 नशिस्तें उन्होंने हासिल करना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कौमी पार्टियां। तो बहवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको मंजूरी दी हुई है कि भाई ये कौमी पार्टियां हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कौमी पार्टियों का ही मुताला करने वाले हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले इसलिए दी गई है क्योंकि ये आजादी के पहले की है, और आजादी के पहले ये तहरीक थी। तो ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम 1885 में अमल में आया है। जैसे कि हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ और 1885 में इस पार्टी की बुनियाद या इस तहरीक की बुनियाद रखी गई। ये शमूलियती नोयत की पार्टी थी जो मुल्क की आजादी की जद्दोजहद करने वाली एक तहरीक थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शमूलियती मतलब सबको शामिल करना उसका ये था, मकसद था, और पार्टी थी। और ये क्या कर रही थी, ये एक्चुअली पहले तहरीक थी, मूवमेंट जिसको हम ये था, तहरीक थी। और क्या हुआ कि आजादी की जद्दोजहद के लिए ये तहरीक बनाई गई थी।
इस वजह से इसमें मुख्तलिफ तर्ज फिक्र के ग्रोह शामिल हो गए थे। अब ये सबको शामिल कर चलने वाली पार्टी थी, तहरीक थी, इसलिए जितने भी मतलब अलग अलग फिक्र के लोग, अलग अलग नुक्ते नजर के लोग जो मतलब मुल्क को आज़ादी दिलाना चाह रहे थे, वो सब इसमें शामिल हो गए। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे ज्यादा बाअसर पार्टी के तौर पर उभरी। जाहिर सी बात है, ये आज़ादी से पहले काम कर रही है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया। इस पार्टी की पॉलिसी मजहबी गैर जानिबदारी, हमाजहत, तरक्की, कमजोर तबकात और अक़लियती फिरके के लिए मसावी हुकूक, वसी समाजी फलाह व बहबूद पर मरकूज है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मजहबी गैर जानिबदारी, इस पार्टी का जो मकसद था या पॉलिसी थी वो ऐसी थी, मजहबी गैर जानिबदारी मतलब किसी भी मजहब की साइड ना लेना, किसी भी मजहब की तरफदारी ना करना, यहाँ पर सब एक जैसे होंगे और सबकी तरक्की हो। हमाजहत मतलब सबकी तरक्की हो, जो कमजोर तबकात हैं, अक़लियती फिरके हैं, अक़लियत मतलब कम होता है, अक़लियत अक्सरियत अपोजिट लफ्ज है, अक़लियत का मतलब कम होता है, अक्सरियत का मतलब ज्यादा है, जिसको इंग्लिश में माइनॉरिटीज कहते हैं। तो जो भी अक़लियती फिरके हैं उनको भी मसावी हुकूक मिले, वसी समाजी फलाह व बहबूद पर मरकज है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने पॉइंट्स इस पॉलिसी में, इनकी पॉलिसी में इतने पॉइंट्स, इतने नुकात शामिल है, तो ये सबकी तरक्की चाह रही है, सबकी फलाह व बहबूद इसका मकसद है। तो पार्टी ने पॉलिसी के मुताबिक कई प्रोग्रामों पर अमल किया, मतलब उन्होंने जो प्रोग्राम बनाए थे ये सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं थे, उस पर उन्होंने अमल भी किया। पार्टी को जमहूरी इश्तराकियत, बैनुल अक़वामी अमन और समाजी मसावत पर भरोसा है। पार्टी का जो भरोसा है वो ये है कि जमहूरी इश्तराकियत, अगर हम जमहूरियत की बुनियाद पर चलते हैं, बैनुल अक़वामी अमन और समाजी मसावत को रखते हुए अगर हम अमल करते हैं, जो भी उनकी प्लानिंग्स है, प्रोग्राम है, तो हम तरक्की कर सकते हैं, उस पर उनको भरोसा है। नेक्स्ट आती पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नेक्स्ट है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट ये लफ्ज जब भी आएगा ये कार्ल मार्क्स से रिलेट करता है, कार्ल मार्क्स ने जो फलसफा बताया है उससे ताल्लुक रखता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आप जो है लोगो देख सकते हैं इस पार्टी का, ये है। अब कम्युनिस्ट पार्टी है तो आपको जो है फसल दिखाई दे रही है, आपको एक हथियार दिखाई दे रहा है, सॉरी औजार दिखाई दे रहा है। मार्क्सी फलसफे पर मबनी इस पार्टी का क़याम 1925 में अमल में आया। ये मुल्क की कदीम पार्टी मेहनत कशों, मजदूरों और कारीगरों के मफादात के हुसूल के लिए काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट ये लफ्ज जहां भी आता है वहां पर मार्क्सी फलसफा होता है और ये मार्क्सी फलसफे पर ही कायम की गई है। कार्ल मार्क्स ने जो है मजदूरों और मेहनत कशों के लिए जो तहरीक चलाई थी या उन्होंने जो काम किया था वो मेहनत कशों और मजदूरों के लिए किया गया था। तो इस पार्टी का भी मकसद वही था कि मेहनत कशों, मजदूरों और कारीगरों को जो भी फायदा है उसके लिए काम करती है कि उनको वो फायदा हासिल हो सके या करवा सके। ये पार्टी सरमायादारी के खिलाफ है। सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम, मखलूत निज़ाम, इसका मुताला हम नवम जमात में उसकी वीडियो में भी कर चुके हैं और नवम जमात में भी कर चुके हैं। 1962 के आसपास चीन और सोवियत यूनियन, इन दो इज्तमाली सोशलिस्ट मुल्कों में से किसी की क़यादत कबूल की जाए, इस मसले पर पार्टी के लीडरों में फिक्री इख्तलाफ पैदा हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में फूट पड़ गई। अब सबसे पहले थर्ड वाला पॉइंट क्लियर करती हूँ आपका कि ये पार्टी सरमायादारी के मुखालिफ है। मतलब यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन चलता है कि किसी को सिर्फ एक ही को मुनाफा हासिल हो, ये पार्टी उसके खिलाफ थी, उसकी मुखालफत करती थी। मतलब यहाँ पर सब काम कर रहे हैं तो सबको बराबर का हिस्सा मिले। तो उसी तरीके से हुआ कि 1962 में चीन, सोवियत यूनियन मतलब रूस है यहाँ पर, तो ये दोनों ने भी इस तरह की निज़ाम को अपनाया था। तो इस पार्टी में हुआ यह कि चीन मुल्क ने जो बताया है या उनके जो रूल्स वगैरह है उसको फॉलो करना है या रूस के रूल को फॉलो करना है, सोवियत यूनियन के रूल को फॉलो करना है। इसमें ये पार्टी में क्या हो गया, इख्तलाफ हुआ। अब हुआ ये कि फूट पड़ गई, मतलब पार्टी दो अलग हिस्सों में तकसीम हो गई। तो एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी कयाम अमल में आया। नेक्स्ट पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप बीजेपी के भी नाम से जानते हो। तो भारतीय जनता पार्टी कौमी सतह की एक अहम पार्टी है जो फिलहाल भारत में बरसरे इक्तदार भी है। भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में कायम हुई थी। 1977 में कायम होने वाली जनता पार्टी जनसंघ में जम हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कौमी सतह की है। भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में कायम हुई है। तो इसका जो भारतीय जनसंघ पार्टी है इसका मुताला हमने नवम जमात की वीडियो में भी किया है कि भारतीय जनसंघ पार्टी क्या थी, तारीख में हमने इसको समझा है।
तो उसी तरीके से 1977 में कायम होने वाली जनता पार्टी जनसंघ में जम हो गई। जब 1977 में जनता पार्टी बनी तो वो जनसंघ में शामिल हो गई और उस पार्टी को नाम दिया गया जनता पार्टी, ज्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, पहले जनसंघ पार्टी है, फिर जनता पार्टी है, और दोनों जब मिल गई तो जनता पार्टी कायम हुई और जनता पार्टी ज्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। फिर जनता पार्टी के टूटने पर जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। ये थोड़ा सा जंबल होगा आपको तो, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि सबसे पहले भारतीय जनसंघ पार्टी, उसके बाद जनता पार्टी, ये दोनों मिलने के बाद जनता पार्टी वजूद में आई। और जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक कायम ना रहने के बाद जो है 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम मतलब एक नई पार्टी की बुनियाद डाली गई। इस पार्टी का मौकफ मतलब अब इनका मकसद क्या था कि कदीम भारतीय तहजीब व रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना, जो भी भारत की कदीम रिवायतें हैं, रस्म रिवाज हैं, उनका हिफाजत करना इस पार्टी का मकसद था। ये पार्टी माशी इस्लाहात पर जोर देती है, मतलब भारत जो है, हमारा मुल्क जो है माशी तरक्की करे, इस पर जो है वो काम करती है। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मार्क्सवादी। तो मैंने अभी इससे पहले भी आपको कहा पिछली स्लाइड पे कि कम्युनिस्ट लफ्ज जहां पर भी आता है वो मार्क्सवादी से जो है कार्ल मार्क्स के फलसफे से ताल्लुक रखता है। तो ये पार्टी समाजवादी, मजहबी गैर जानिबदारी और जमहूरियत की हामी है। तो इस पार्टी का जो मकसद है वो ये मानती है कि समाजवादी मतलब नहीं होना चाहिए, समाज में किसी किस्म का तफरीक नहीं हो, फिरका परस्ती ना हो, इलाकायत ना हो, उसके बाद मजहबी गैर जानिबदारी हो, किसी भी मजहब की तरफदारी नहीं करती वो, और जमहूरियत की हामी है, जो भी मतलब जमहूरियत का जो भी रूल है, उसूल है, उसको मानती है। ये पार्टी साम्राज्यत के मुखालिफ है। साम्राज्यत का मतलब आपको पता है कि किसी भी इलाके की आबादी को या वहाँ के लोगों पर ज़बरदस्ती जाकर अपनी हुकूमत कायम करना, वहाँ की जुग्राफियाई जो भी कुदरती चीज़ें हैं उन पर अपनी हुकूमत कायम करना क्या कहलाता है? साम्राज्यत कहलाता है। नेक्स्ट है, देखो अभी मैंने जैसे कि आपको कहा कि कम्युनिस्ट लफ्ज आता है, मार्क्सवादी मार्क्स के फलसफे से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट सेम है कि कारीगरों, किसानों और ज़रई मजदूरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना इस पार्टी की पॉलिसी है। नेक्स्ट आता है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी समाजवादी फिक्र के हामिल है। ये जो आपको तस्वीरें दी गई हैं ये जो है उस पार्टी का लोगो या निशान कह सकते हैं, निशान इम्तियाज कह सकते हैं। और ये देने का एक मकसद ये होता है कि जो हमारे यहाँ पर जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जो हैं तस्वीरें देखकर बराबर से वोट कर सकें। तो बहुजन समाजवादी पार्टी समाजवादी फिक्र की हामिल है। समाजवादी फिक्र की मतलब समाज को देखते हुए चलती है। ये पार्टी 1984 में कायम हुई। पार्टी का मकसद बहुजन समाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अब बहुजन समाज मतलब पसमानदा तबकात हुए, दलित हुए, आदिवासी हुए, इन लोगों के लिए ये पार्टी जो है काम करती है और उनके मफादात, उनके फ़ायदे के बारे में सोचती है, उनको सहूलत देने की कोशिश करती है, उनको उनका मसावी हक दिलाने की कोशिश करती है। तो बहुजन समाज के तस्वुर में दलित, आदिवासी, दिगर पसमानदा तबकात और अक़लियतें शामिल हैं। तो जैसे कि मैंने कहा बहुजन समाज है तो इन तमाम को वो अपने साथ शामिल करते हुए इनकी तरक्की के लिए काम करती है। पार्टी का मकसद बहुजन समाज को इक़्तिदार दिलाना है। नेक्स्ट आप देखोगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस से निकलकर नेशनलिस्ट पार्टी की बुनियाद 1999 में डाली गई पार्टी। अब ये जो है कांग्रेस का ही हिस्सा है, लेकिन ये मतलब इलेक्शन कमीशन के जो ये थे शराइत थे उस पर पूरा उतरती है, इसलिए उसको कौमी पार्टी जो है बनाया गया है। पार्टी जमहूरियत, मसावात, मजहबी गैर जानिबदारी जैसे इक़दार की हिमायत करती है। अब कांग्रेस का ही एक हिस्सा है, तो कांग्रेस सियासी पार्टी का जो भी मकसद है या उसके जो भी काम है यहाँ पर इनके सेम है। तो पार्टी जमहूरियत की हामिल है, मसावात है, यहाँ पर सबको बराबर का दर्जा दिया गया है, मजहबी गैर जानिबदारी है, इसी पर जो है अमल करते हुए काम करती है। कांग्रेस के साथ महाज बनाकर ये पार्टी महाराष्ट्र में 1999 से 2014 तक इक़्तिदार में रही, मतलब महाराष्ट्र में इक़्तिदार पर आई थी महाज बनाकर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि महाज क्या होता है। इसी तरह ये पार्टी मरकज में 2004 से 2014 तक कांग्रेस के ज़ेरे क़यादत महाज में शामिल रही। उसके बाद आता है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में कायम हुई। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसे कौमी पार्टी का दर्जा दिया।
यानी 2016 में इसे मिला है कौमी पार्टी का दर्जा। मैंने बताया आपको कि उनकी कुछ शराइत है इलेक्शन कमीशन के, उस शराइत की बुनियाद पर जो है कौमी पार्टी का दर्जा दिया जाता है, जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा। तीसरा है जमहूरियत, मजहबी गैर जानिबदारी और कमजोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ इस पार्टी की पॉलिसी है। तो जमहूरियत फिर से वही कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती है, मतलब उनके जो मकासद हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं वो मिलते जुलते हैं। तो जमहूरियत जो है उसको मानती है। मजहबी गैर जानिबदारी है, किसी भी मजहब की तरफदारी नहीं है इस पार्टी के लिए। और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़, जो भी कमजोर तबकात हैं उनकी हिफाजत करना, उनको उनकी सहूलतें उन तक पहुंचाने की कोशिश करना इस पार्टी का मकसद है या पॉलिसी है। नेक्स्ट आप देखोगे लोकसभा इलेक्शन 2009 और 2014 में कौमी पार्टियों की हासिल करदा नशिस्तें, मतलब 2009 और 14 में कौन सी कौमी पार्टी ने सीट्स कहाँ कहाँ पर हासिल की, कितने तादाद में, तो सियासी पार्टी का नाम और हासिल करदा नशिस्तें। और आपको यहाँ पर दिया गया है साल 2009 और 2014। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है 206 और 44। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो 2009 में 4 थी और उसके बाद है 1 लोकसभा में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उसने 2009 में हासिल किया 116 सीट और 2014 में 282। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी 16 सीट है 2009 में और 2014 में 9। तो बहुजन समाज पार्टी 21 और 2014 में नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस 2009 में 9 और 2014 में 6 हैं। तो ये आपको लोकसभा इलेक्शन के जो इलेक्शन हुए थे 2009 और 14 के, उसमें कौन सी पार्टी ने, सियासी पार्टी ने कितनी सीट हासिल की, इसकी जदोल है। इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ सरगर्मी दी गई आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम कब अमल में आया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसके मुखालिफ थी, भारतीय जनसंघ ने कौन सी पार्टी की बुनियाद डाली, बहुजन समाज पार्टी का मकसद क्या है, कांग्रेस से निकलकर कौन सी पार्टी वजूद में आई। तो इसके जो आंसर्स है आपको कमेंट कर बताना है। इसके सबक का अगला जो हिस्सा है उसकी हम अगली वीडियो में इसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।